जय डोगरा। मैं आपका दोस्त और होस्ट राजीव डोगरा। एक बार फिर से स्वागत आपके मेरे चैनल राजीव डोगरा पॉडकास्ट रूम में। और आज मैं क्या ही आपको बताऊं कि जो मेरी आज की न्यूज़ है, जो मेरी आज की खबर है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बहुत चिंता की बात है कि आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर का क्या होगा। हम लोग मालूम है टीवी देखते थे और सोनी चैनल पे आता है आपका क्राइम पेट्रोल या फिर सावधान इंडिया। तो हम ये सब न्यूज़ देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ये सब होता है, किडनैपिंग, रेप, दिन दहाड़े गुंडागर्दी, लूट मार या किसी को मार दिया गया। तो ये सब हम लोग सोचते हैं कि बड़े शहरों में होता है, जैसे फिल्मों में होता है, हम लोग वैसे एक न्यूज़ को देखते थे कि हाँ भाई कहीं हुआ होगा, हमें क्या। हमारे जम्मू में तो ये है कि हम सुबह उठ के काम पे जाते थे, रात को 12 बजे आ रहे हैं, 2:30-3 बजे आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं। कुछ फैक्ट्री के भाई हैं बेचारे, कुछ होटल इंडस्ट्री के भाई हैं, कुछ रात को डे नाइट काम करके आ रहे हैं। तो किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं था। खतरा सिर्फ ये होता था कि भाई कहीं कोई उग्रवादी हमें ना मिल जाए, और उसके लिए चप्पे चप्पे पे हमारी J&K पुलिस लगी होती थी, जो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करती थी और अपना आई कार्ड चेक करवाते थे खाली हम लोग। जम्मू के हम शहरी हैं तो आप जा सकते हो। उनको कोई चिन्ह, अगर कोई शक होता था वो उनको अरेस्ट कर लेती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन वो आया कि सब लोग कहते थे कि भाई आप 370 हटाइए, हटा दीजिए, कि उससे क्या होगा कि वैसे हम इंडिया के से हैं ही हैं, क्योंकि 60 सब तो सबको मालूम है कि हमारे जो जम्मू के राजा थे वो थोड़ा डेवलपमेंट थे कि हम इंडिया के साथ जुड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ जुड़े। और जब उन पे हमला हो गया तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, पटेल जी को बोला कि भाई हमारी मदद करें। और उसके बाद इंडिया ने पूरी तरह से अपनी फोर्स भेज के इसको अपने साथ जोड़ लिया। तो हम लोग वैसे भी इंडियन ही अपने को मानते हैं, कि उसकी वजह है कि हमारे जम्मू में भी इंडियन हिंदू बहुत थे। तो इसलिए हमें प्राउड होता है कि हमारे दादा परदादा भी इंडियन फ़ौज में ही, आर्मी में थे। तो अब जो आप सोच रहे हैं कि भाई डर की बात ये है कि अभी कल आपको मालूम होगा कि JK बैंक जम्मू एंड कश्मीर, जो मेन बाज़ार में है, मेन बाज़ार में मतलब यहाँ पे इतना होच पोच रहता है, और अभी सड़क का काम लगा हुआ है, पुल का काम लगा हुआ है, उसकी वजह से वहाँ गाड़ियों के जाम लगते हैं। तो आप वहाँ पे सोच नहीं सकते कि यहाँ पे ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसी कोई बात हो सकती है कि बंदा डरे और कि वहाँ में रुक नहीं सकता या वेट नहीं कर सकता। तो एक आदमी बेचारा, एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आता है और अपने, कि वो देखता है कि बाज़ार के बीच में ये ATM है, तो मुझे किस बात का डर। वो वहाँ पे उतरता है और जाके अपना ATM डालता है। जैसे वो पैसे निकालने की कमांड डालने लगता है, तब तक एक आदमी पीछे जाता है और उसके पीठ पे गन लगाता है और बोलता है कि आप एक काम कीजिए, 50,000 रुपये निकाल के आप हमें दे दीजिए। उसमें बुजुर्ग आदमी बोलता है कि भाई इसमें तो पहली बात 50,000 है नहीं, 2-3 हज़ार रुपया होगा, और वो भी मैं आपको क्यों दूँ, मैं नहीं दूंगा। इसमें उनकी की आपस में बहस होती है, और बहस के दौरान वो पिस्टल निकालता है और उसके सीने में रखता है कि भाई मैं गोली मार दूंगा। तो बुजुर्ग आदमी सोचता है कि यार ये तो मेन मार्केट में है, बाज़ार में है, ये शायद मजाक कर रहा है। तो उसने बोला कि कैसे मारेगा तू गोली। तो उसने बंदे ने गोली चला दी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो गोली, कहते हैं, टांगों से क्रॉस होकर निकल गई। और फिर जब हल्ला मचा तो दुनिया जब आई, तब तक वो लड़का भाग गया था। और आज वो बख्शी नगर में थे। चलो ठीक है, वो अंकल ठीक हैं, और उनके परिवार वाले भी सब सदमे में है कि भाई बड़ी उम्र में, जैसे बाज़ार में जहाँ पे इतना रश है, वहाँ पे ये ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए ATM तो आपको मालूम है सुनसान जगह में भी है, और कोई आदमी बेचारा इमरजेंसी में कोई वहाँ से 100-200 निकालने अगर जाता भी है, तो वहाँ पे अगर ऐसा क्रिमिनल कोई मिल जाएगा तो बेचारा उसकी तो चलो दिहाड़ी तो गई ही गई, उसका पैसा भी गया, और एक दहशत जो बंदे के अंदर दिमाग में रहेगी पूरी ज़िंदगी की, भैया रात को मैं कभी ATM नहीं जाऊँगा, मैं रात को कभी बाहर नहीं निकलूँगा। ऐसा दहशत का माहौल हमारे जम्मू कश्मीर में बन गया है, और जिसकी कहीं न कहीं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। क्योंकि पहले सब कुछ ठीक था, एक डर था हमें सिर्फ आतंकवाद का, इसके अलावा हमें कोई डर नहीं था। ना चोर बाज़ारी का, ना गुंडागर्दी का, ना दिन दहाड़े ऐसे लूट-पाट का। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, हमारी पुलिस है, हमारी गवर्नमेंट है, और फिर क्यों ऐसी गलतियाँ हमसे क्यों हो रही हैं? तो बस मैं यही
गवर्नमेंट से, अपनी JNK गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप इस चीज़ पे फोकस करें कि दिन दहाड़े, जहाँ अभी 8 बजे का क्या टाइम होता है, कोई टाइम नहीं होता है, गर्मी में तो अंधेरा भी नहीं होता, तो उस टाइम यहाँ पे मेन बाज़ार में किसी को कोई ऐसा लूट मार कर रहा है, वो भी गन कनपट्टी पे रख के, तो ये बहुत अफसोस की बात है। और हम चाहते हैं कि जम्मू में ऐसा ना हो। जो भी वो चोर है या कुछ भी, अगर CCTV कैमरा उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा है और पकड़ जाने में उसको कड़क से कड़क सज़ा मिली जाए, और एक ऐसी मिसाल बने कि कोई दोबारा ऐसी चोरी करने की या किसी को धमकाने की कोशिश ना करे। तो आ जाओ, हमारे जितने भी जम्मू के डोगरे भाई हैं, सब एक साथ ये वादा करते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई ऐसा कोई किसी को अगर महसूस होता है, आप पहले ATM में अकेले ना जाएं, रात को खासकर ना जाएं, आप दिन में पैसे निकाल के रख लें और कोशिश करें कि अपने साथ कोई एक आदमी आपके साथ होना चाहिए, आपका जो आपका खास हो। अकेले ऐसे ना जाए, क्योंकि चोर बजारी बहुत बढ़ गई है। इवन हमारे जम्मू के SSP ने भी कहा है कि अगर आप लोग अपने घर से भी बाहर निकलते हो तो कोई भी आदमी अपना घर सूना नहीं छोड़ेगा, और अगर कभी ऐसा बन भी जाता है कि आपने जाना है तो CCTV कैमरे लगाइए, उसी से हम चोर को पकड़ सकते हैं। ये थी मेरी छोटी सी रिपोर्ट। मैं आपका दोस्त और होस्ट राजीव डोगरा। जय डोगर, जय डोगरा।